इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ आप इस जगह पे आज बैठे हो, वह जगह आज से करोड़ों वर्ष पहले 8,500 डिग्री तापमान से उबल रही थी। यानी आप जिस जगह पे बैठे हैं वह लाखों वर्ष पहले बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। आज जिस जगह हमारा सौरमंडल है वहाँ कई प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित होने लगे, और इसी दबाव की वजह से बादलों में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच में दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड शुद्ध ग्रह में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। फिर इन एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ। फिर इसके बाद मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त अर्थ और मार्स के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से अंतरिक्ष में कणों के रूप में फैल गए और एक रिस्क की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और परिक्रमा करने में इन कणों में टकराव होने लगा, और उसी वक्त हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर केवल एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नामों से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंड में जमा था नमक, खनिज और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंड की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था। दूर गहरे पानी से निकलते हुए ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हर वक्त गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, और जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ, इस पानी से ढकी हुई पृथ्वी की हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे। पृथ्वी का एक दिन और 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और ये समुद्रों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और दूध का इस्तेमाल करते थे, और अल्कोहल के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे, और इन माइक्रोबैक्टीरिया की मदद से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव बढ़ने शुरू हो गए। उस समय पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे, और एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी की जमीन लाल हो चुकी थी। ऐसे ही वक्त बदलने के साथ साथ पृथ्वी पर दरारें पड़ने लगी थी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा कई लाखों सालों तक जमीन पर खुला उबलता रहा, और ये वही कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर ईंधन की वर्षा शुरू हो गई। और इसी वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा, और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में परिवर्तित हो गया। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइसैल आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी।
हाँ, तो जब सूर्य की किरण धरती पर पड़ती हैं तो धरती इन किरणों को सोख लेती है, क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके बाद पृथ्वी पर गिरने वाली सूरज की किरणें टकराकर वापस चली जाती थी। इसी कारण पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और वे अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगे थे। और इस समय कुछ समुद्र में छोटे से पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर पृथ्वी पर फिर से ईंधन की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी फिर ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढकने लगी। और ऐसा ही कई हजारों सालों तक होता रहा और ऐसे ही समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के साथ विकसित हो रहे थे। इसी बीच कई सारे समुद्री जंगल विलुप्त हो चुके थे, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के साथ ढलते गए और हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी के बर्फ को पिघलाना शुरू किया, समुद्री पेड़ विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाले एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोज नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर कई प्रकार के अलग अलग पौधे जमना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट लंबी आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी लंबी हो चुके थे। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जंगली जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जंगली जानवर डायनासोर के रूप में परिवर्तित हो गए और इन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए थे। उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होना शुरू हो गया। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह पर इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आना शुरू हो चुकी थी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से डायनासोर विशाल और भिन्न प्रकार के होते चले गए। डायनासोर्स ने लगभग आने वाले 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर्स समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस टकरार की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजन लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी को सतह के छूते हुए उसमें भयंकर आग लग गई और वह जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकरार से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी और जहाँ ये उल्का पिंड गिरा वहाँ के जानवर और पेड़ तुंत भाप बनकर उड़ गए। यह गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी, समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर घुटन, आग और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण ये विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ पौधे और जानवर विलुप्त हो गए। पृथ्वी के वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और पृथ्वी फिर ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 90 से 80 साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही पृथ्वी पर वातावरण पहले जैसा होता गया, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में हरे घने जंगल हुआ करते थे और इसी कारण ये जंगली जीव बंदरों के रूप में परिवर्तित हुए।
मगर जैसे ही जैसे पृथ्वी गर्म होती चली गई वैसे ही अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीज खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पे चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्से में फैलने लगे और धीरे धीरे इनके शरीर का रंग रूप वहाँ के परिवर्तन के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियार से लेकर आग का आविष्कार किया और हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसा बनने में 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे से जमीन में रेंगने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों साल का समय लगा है। लेकिन हमने 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और पृथ्वी को तबाह किया उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।